मोहम्मद शाह का दौर था, वही हिंदुस्तान पर हुक्मरान थे और उस वक़्त पंजाब में मुइनुल मुल्क यानी मीर मन्नू की हुकूमत थी। उसी वक़्त पंजाब में एक नायब गवर्नर थे जिनका नाम रोशनुद्दौला तुर्राबाज खान था। तुर्राबाज खान का एक बेटा नवाब बेकारी खान था। नवाब बेकारी खान ने उस वक़्त मस्जिद वज़ीर खां के अक़ब में एक मस्जिद तामीर कराई। यही मस्जिद आज मस्जिद सुनहरी मस्जिद के नाम से मशहूर है और हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू भी यही मस्जिद है, यानी लाहौर की सुनहरी मस्जिद। दिल्ली दरवाज़े से जो बाज़ार शुरू होता है और मस्जिद वज़ीर खां के पास से गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचता है, ये तमाम का तमाम बाज़ार कश्मीरी बाज़ार कहलाता है। मस्जिद वज़ीर खां के पास पहुँचकर इसकी जनूब की सिमत एक तंग सी गली है जो कसेरा बाज़ार कहलाता है। यहाँ एक वाई किस्म का जंक्शन क़याम पजीर होता है और सुनहरी मस्जिद जो है इसी वाई जंक्शन में वाक़ है। ये चूँकि आगे से तंग और पीछे से खुला है, लिहाजा सुनहरी मस्जिद का जो दाखिला है या जो इसका दरवाज़ा है वो तंग है और पीछे से जो हम चलते जाते हैं ये मस्जिद चौड़ी होती चली जाती है। ये मस्जिद एक प्लेटफॉर्म पर वाक़ है और इसकी जो डिटेल है और इसकी थोड़ी सी जो हिस्ट्री है वो मैं अभी आपसे बयान करता हूँ। आइए आप मेरे साथ इस मस्जिद की जानिब। सिखों के दौर में इस मस्जिद पर सिखों ने कब्ज़ा करके इसे एक गुरुद्वारे में तब्दील कर दिया और इसमें अपनी मुक़द्दस किताब ग्रंथ रख दी। मुसलमानों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये मस्जिद उन्हें वागुजार कर दी जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। फिर फ़कीर अजीज़ुद्दीन और नूरुद्दीन जो इस इलाके के दो मोतबर शख्सियात थीं, उन्होंने भी कोशिश की लेकिन कामयाबी ना हुई। फिर मुसलमानों ने रुजू किया गुलू नामी एक माशकी से। गुलू नामी माशकी रंजीत सिंह का माशकी था और रंजीत सिंह की जो मलका नूरा थी उसका मंजूर नज़र था। उसके कहने पर यह मस्जिद मुसलमानों को मिल तो गई, लेकिन साथ ये शर्त आयद कर दी गई कि मुसलमान इस मस्जिद में आज़ान ज़्यादा बुलंद आवाज़ से नहीं देंगे। अंग्रेज़ों के वक़्त में ये मस्जिद मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर मिल गई और तब से यहाँ एक बार फिर इबादत का दौर शुरू हुआ। इस मस्जिद का जो एंट्रेंस है या गेटवे है वो इस तरह है कि 16 सीढ़ियाँ का एक जीना हमें इस मस्जिद के ऊपर ऊंचे तक ले जाता है जहाँ मस्जिद का प्लेटफॉर्म ख़त्म होता है। लेकिन जहाँ से ये सीढ़ियाँ आगाज़ होती हैं वहाँ दोनों जानब दीवारें हैं और इन दीवारों के ऊपर जो दो सिरे बनते हैं वहाँ टर्मिनल्स पर दो मीनार, छोटे छोटे मीनार खड़े हैं। ऐसा ही एक मीनार जो इस सीना के जनूब की सिमत वाक़ है वहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले इसके नीचे एक हश्तपहलू प्लेटफॉर्म है। हश्तपहलू प्लेटफॉर्म के ऊपर एक हश्तपहलू पोडियम और फिर एक पत्तेदार गुलाई जहाँ से इस मीनार की गर्दन है। इसके ऊपर से एक कंस्ट्रक्शन फैलाव लेकर ऊपर की जानब जाती है और फिर मीनार का जो इख्तितामिया है वो जिस तरह के आम आप गुंबद देखते हैं इस्लामी इमारत के ऊपर, बिल्कुल वैसा ही गुंबद है। वो अलग बात है कि इसमें हमें थोड़ा सा सिख और हिंदू इन्फ्लुएंस भी नज़र आता है। इसी किस्म का एक मीनार शुमाल की जानब है लेकिन वो अब गिर चुका है। यहाँ से हटकर अब हम चलते हैं जो इस मस्जिद का सदर दरवाज़ा सीढ़ियों के बिल्कुल पास है। वहाँ बीच में आप देखेंगे कि एक एंट्रेंस पॉइंट है जो अंदर जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये थोड़ा सा बाहर की जानब निकला हुआ है और एक कंस्ट्रक्शन ऊपर को उठती है। इधर आकर हमें एक और पिलर बना हुआ दिखाई देता है और इस जो सदर दरवाज़ा के ऐन ऊपर आप देखेंगे कि छोटा सा एक बरामदा है। बरामदे के ऊपर छोटे छोटे मरलन्स हैं। इसके इख्तितामिये पर मिनिएचर मिनारेट्स और फिर जो टोटल फ्रंट है उसके इख्तितामिये पर भी मीनार बने हुए हैं, लेकिन वो मीनार ऊपर जाकर चौकोर हो जाते हैं और उनके ऊपर भी छोटे छोटे गुंबद हैं। इस दरवाजे के वस्त में आपको एक इबारत भी लिखी हुई दिखाई देगी। ये इबारत ये कहती है कि या बही का मस्जिद कल्बी वफ़ी अंता मुकीम, यानी या बही का उस शख्स का नाम था पीर मुर्शद का जो भिखारी नवाब खां के पीर थे। ये मस्जिद उन्हीं से मानून की गई है और ये कहा गया है कि ये मस्जिद उनका दिल है और जो भीका मुर्शद हैं वो उनके दिल में बसते हैं। अब आइए इस मस्जिद के अंदर की जानिब। ये इस मस्जिद का दरवाज़ा है और आप देख सकते हैं कि एक मल्टीफाइल आर्च बाहर की जानिब बनी हुई है और इस तरह की एक मल्टीफाइल आर्च अंदर की जानिब बनी हुई है। इन दो आर्चेस के दरमियान का जो छत है बिल्कुल हमवार है, लेकिन एक छोटी सी कॉर्निस बनी है। दोनों जानिब ये पट हैं जो इन दोनों आर्चेस के दरमियान खुलते हैं। एक छोटी सी सीढ़ी लेकर हम इस अहाते में दाखिल होते हैं जहाँ दाएं जानब एक इमाम का हुजरा है और बाएं जानब एक छोटा सा खला और उसके साथ ही गुसल खाने तामीर किए गए हैं। अब मज़ीद आगे आएँ तो एक सीढ़ी लेकर हम इस मस्जिद के सहन में दाखिल होते हैं। मस्जिद का सहन मशरक़ की जानिब तंग और मगरिब की जानिब खुला है और उसकी वजह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन सहन की एक ख़ास बात यह है कि इसके मशरक़ी सिमत में तकरीबन निसफ हिस्सा एक बड़े से हौज़ ने ले लिया है जिसका पानी वज़ू के लिए इस्तेमाल होता है।
इब्तदा में इसकी शक्ल किस तरह थी, इसके बारे में हम वसूख से कुछ नहीं कह सकते। आज जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो एक मुरब्बा कंस्ट्रक्शन है, जिसके बीच में एक फवारा है, बाहर की जानब एक नाली से चलती है और साथ साथ सीटें बना दी गई हैं। ये आज का एहतमाम है। लेकिन इस जानब का जो फर्श है वो हमें काफ़ी हद तक कदीम नज़र आता है और उसमें जो ब्रिक वर्क की थोड़ी बहुत रेस्टोरेशन भी की गई है वो पुराने काम की गमाजी करती है। एक और काबिल गौर चीज़ ये है कि इसके जो दाएं और बाएं जानिब दो पैरापेट्स या बनेरे चलते हैं, वो चूँकि मस्जिद का जो रकबा मुनहनी है लिहाजा वो दीवार भी खमदार है और जगह बजगह उसमें मोड़ बने हुए हैं। ये आप इन मनाजर से देख सकते हैं। छोटे से सीन को अबूर करने के बाद हम चलते हैं जो इस सेंचुरी का फ्रंट है, जिसको हम फसाड या फ्रंट ऑन कहते हैं, और उसका जायज़ा लेते हैं कि उस पर किस टाइप की कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन है। मस्जिद की जो सेंचुरी की फसाड है उसकी 3 ओपनिंग्स हैं, यानी एक दरमियानी ओपनिंग जो सबसे बड़ी और दाएं और बाएं जानब जो ओपनिंग्स हैं वो छोटी। दरमियान की बड़ी ओपनिंग थोड़ी सी आम फसाड से बाहर की जानब निकली हुई है और मेरे पीछे आप इसका जो दाखिला का पॉइंट है वो देख सकते हैं। इसके ऊपर एक बड़ी आर्च बनी है और आर्च को है एक फ्रेम में घेर दिया गया है। इस फ्रेम की डेकोरेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कॉर्नर पे छोटी छोटी एजेस बनी हुई हैं। इस हिस्से पे आएँ तो यहाँ हमें एक तवील पैनल बना दिखाई देता है और फिर मज़ीद बाहर की जानब आएँ तो छोटे और बड़े वर्टिकल और मुरब्बा पैनल्स हैं जिनके अंदर महराब और मल्टीफाइल जो डिज़ाइन है वो बने हुए हैं। पेंटेड वर्क या डेकोरेटिव वर्क जितना भी था वो आजकल की वाइट वाशिंग ने बिल्कुल तबाह कर दिया है। तो एक बार फिर आइए बीच के हिस्से में सबसे पहले हम नीचे देखते हैं कि संगमरमर का बना हुआ एक डैडो है। इस डैडो के अंदर ब्लैक मार्बल यानी स्याह मार्बल से ये लाइनें दी गई हैं। इत्तेफाक की बात है कि ऐसा ही डैडो हमें किला लाहौर और मकबरा जहांगीर और शालामार बाग में भी नज़र आते हैं। ये स्लैब यहाँ किस तरह है इसके बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। इन डैडोज़ के ऊपर एक बॉर्डर दिया गया है जो गुलाबी रंग का है और फिर पेंटेड वर्क में डेकोरेशन शुरू होती है। अंदर की जानब एक डेकोरेशन जो फ्लोरल मोटिव्स पर मबनी है ऊपर की जानब उठती है और जहाँ से आर्च के स्पेंडल शुरू होते हैं उनमें एक नीली ग्राउंड देकर उस पर सफ़ेद और येलो ओकर रंग से डेकोरेशन और फ्लोरल वर्क जो है उसको मुकम्मल किया गया है। इससे बाहर आएँ तो हमें 2 वर्टिकल पैनल्स नज़र आते हैं जिनमें एक बार फिर फ्लोरल वर्क है तो इसका जो बॉर्डर है नीले पत्तों से तमाम किया गया है। साइड की जो दो तहें हैं जो बाहर की जानब निकल रही हैं इनको भी डिवाइड कर दिया गया है 2 मनाजिल में। नीचे के मंजिल में एक सफ़ेद गुलदान नज़र आता है और उसमें फूल हैं। ऊपर की मंजिल में एरोबिक्स बना दिया गया है और उसमें भी ऊपर की जानब फूल हैं। वो नीचे का पैनल और ऊपर का पैनल भी ऊपर की जानब जाकर महराबी हो जाते हैं। इस हिस्से के इस महराब का जो ऊपर नीम गुंबददार हिस्सा है उसमें भी डिज़ाइन बनाए गए हैं और ये डिज़ाइन ज्योमेट्रिक मोटिव्स और एरोबिक्स को मिलाकर एक नई किस्म के डिज़ाइन को तख्लीक किया गया है। इसी किस्म की डेकोरेशन इस बड़ी आर्च के इस जानब और फिर हिस्सा जो बाहर आता है उस पर बना दी गई है। थोड़ा सा इस महराब के बाहर आएँ तो हम देखते हैं कि यहाँ एक पिलर है या एक कॉलम है जो फ्लूटेड है, यानी गुलाईदार हिस्से उसमें बने हुए हैं और हर 2 फ्लूट को एक छोटी सी एज एक दूसरे से जुदा करती है। नीचे आए तो इसका ये एक गर्दन यानी नेक बनती है और इसमें भी प्रोजेक्शंस हैं। किसी वक्त ये जो डेकोरेशंस हैं ये इंतहाई खूबसूरत होंगी लेकिन वक्त के हाथों और हमारी नाकदरी के बायस इसकी जो डिटेल हैं वो तकरीबन तमाम की तमाम ख़त्म हो गई हैं और आज हम इसका बखूबी या डिटेल से मुताला नहीं कर पाते। ये आर्च जो आप देख रहे हैं इसमें भी वही पैनल चलते हैं और एक फ्रेम बनता है जो इस छोटी आर्च को अपने आप में अहाता किया गया है। इसमें भी वही डैडो है। यहाँ पैनल्स हैं लेकिन यहाँ चूँकि गहराई कम है लिहाजा पैनल्स की चौड़ाई जो है वो भी कम है लेकिन इनके तादाद ऊपर और नीचे 2 है। इस जानब भी वही कंस्ट्रक्शन है। यहाँ स्पेंडल में नीली ग्राउंड नहीं बनाई गई बल्कि यहाँ हल्की जर्द रंग की ग्राउंड है और उसमें एरोबिक्स मोटिव बनाए गए हैं। ऊपर की जानब जो है कंस्ट्रक्शन वो भी बड़ी आर्च से बड़ी हद तक मुशाबे है। अलबत्ता ये जो मल्टीफाइल आर्च आप नीचे देख रहे हैं ये जहाँ 2 मल्टीफाइल साइड्स आकर आपस में मिलती हैं तो एक छोटी ओगी आर्च बनती है जिसके ऊपर एक पॉइंट है। जो इस आर्च से हम बाहर निकल के जब इस जानब मुड़ते हैं यानी शुमाल की सिमत तो एक बार फिर उसी फ्रेम के पैनल्स हैं और इनके इस मंजिल या इस जो स्ट्रक्चर है इसके इख्तिताम यानी कोने पर हमें एक बहुत बड़ा पिलर या कॉलम बना दिखाई देता है। ये बड़ी हद तक उन कॉलमों से मुशाबहत रखता है जैसा कि हमने शाही मस्जिद में रेड सैंडस्टोन में बने हुए देखे थे। इनमें यहाँ बड़े बड़े पत्ते हैं जो बड़ी हद तक एक्यांथस लीफ जो हैं उनसे मिलते हैं। ऊपर मीनार की 8 तहें हैं
8 साइड्स हैं, इन पे पैनल्स बना दिए गए हैं। नीचे हैं तो इसकी एक गर्दन है, एक बड़ा सा बड या फूल का जो गुंचा होता है उस किस्म की कंस्ट्रक्शन नीचे की जानब गिरती दिखाई देती है। 8 पहलू एजेस से एक कॉलर बना दिया गया है और इसका फिर नीचे प्लेटफॉर्म है। 2 पत्ते ऊपर उठते हैं और एक निस्फ पत्ता नीचे की जानब गिरता हुआ दिखाई देता है। कुछ कंस्ट्रक्शन इस जानब भी है, लेकिन आज का प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में इस हिस्से की जो दाएं और बाएं जानब की कंस्ट्रक्शन है और इन आर्चेस के ऊपर की जो कंस्ट्रक्शन है उसका तज़किरा मैं आपसे करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अजमल का माहसन का सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मा अजमल का माहसन का सुबहान